वसई में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप की मालिक पर जानलेवा हमला करने वाला अज्ञात आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की अपराध शाखा 4 की टीम ने मात्र 12 घंटे के ऊपर दी आरोपी पर दबिश। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से वसई के वालिव इलाके में दिन दहाड़े एक अज्ञात हमलावर द्वारा अंबिका ज्वेलर्स के मालिक पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसके बाद आरोपी जो है वो फरार हो चुका है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की अपराध शाखा 4 की टीम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जांच आगे बढ़ाई। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे और साथ ही साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके चलते इस बात का पता चला कि जो आरोपी है वो ज्वेलरी शॉप में अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ दाखिल हुआ था। जानलेवा हमला करने के बाद वो 4 चक्का वाहन से आगे की ओर फरार हो गया। जब पुलिस ने आगे के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पता चला इस आरोपी ने जो 4 चक्का वाहन है उसे हाईवे पर छोड़ा और फिर ट्रक के माध्यम से आगे की ओर निकल गया। जांच आगे बढ़ाई तो इस बात का खुलासा हुआ कि जो आरोपी है वो ट्रेन के माध्यम से नासिक की ओर रवाना हो रहा है, जिसके बाद जाल बिछाते हुए पुलिस ने उसे नासिक से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर। जब आरोपी से गिरफ्तारी के बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस बात का पता चला कि इसके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज था, इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर डकैती की साजिश रची थी। बता दें कि आरोपी की झांसी में किराना की दुकान थी। उसी किराना की दुकान से उसने 2 4 चक्का वाहन खरीदी थी। 4 चक्का वाहन की ईएमआई भरते भरते उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो गया था, जिसके चलते उसने उस कर्ज को मिटाने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस डकैती की वारदात को अंजाम देने की सोची। बता दें कि जो आरोपी है आज से 5 साल पहले नालासोपारा वसई विरार के इलाके में ही रहा करता था, इसलिए उसे पता था कि कहीं न कहीं नालासोपारा वसई विरार के इलाकों में डकैती की वारदात को अंजाम देना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि उसने देखा था कि आज से 2 साल पहले वसई में इसी तरीके की एक डकैती की वारदात को अंजाम अज्ञात हमलावरों ने दिया था। बस उसी से प्रोत्साहन होकर उसने आज से 2 दिन पहले तो वसई में स्थित अंबिका ज्वेलर्स की रैकी की। उसके बाद बीते कल अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ, अंगूठी दिखाने के बहाने कालू सिंह को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक ज्वेलरी शॉप से कितने रुपए की चोरी हुई है इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में एक भी रुपए का मुद्देमाल अभी तक रिकवर नहीं किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि जो ज्वेलरी शॉप का मालिक है वो अभी गंभीर रूप से जख्मी है, इसीलिए चोरी हुआ मुद्देमाल कितने का है, ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है या नहीं, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि करना अभी असंभव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जो आरोपी है जिसका नाम सोहिल खान है, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ पत्नी से भी कड़ाई से पूछताछ जारी है और पुलिस अभी हर बिंदुओं पर आगे की जांच करने में जुटी हुई है। आइए देखिए इस पूरे मामले में पुलिस ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। वालीव पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में अंबिका ज्वेलर्स के जो ओनर है उन पे एक जेंट्स और एक लेडीज़ ने उनके दुकान में कल आके उन पे चाकू से हमला किया था। इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच का यूनिट 4 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहा था। पीआई बड़ाट, एपीआई गांगुर्डे, एपीआई सरक और इनकी टीम उसमें पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। टेक्निकल सर्विलेंस, सीसीटीवी फुटेज और जो एक घटनास्थल पे जो व्हीकल दिखा था उस व्हीकल का नंबर उन्होंने आगे जाके सर्च किया, फिर नंबर में से ओनर को ट्रेस किया उन्होंने, और ओनर से जो जानकारी मिली थी उसको वो फर्दर लीड को डेवलप करते उन्होंने आरोपी को नासिक रेलवे के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास से उनको ट्रेस किया गया और उनको फिर कल हिरासत में लेके यहाँ पे लाया गया है। सर, आरोपी का नाम क्या है, आरोपी कहाँ रहता था और आरोपी ने किस चीज़ की वजह से दरोड़ा डाला? इसमें आरोपी का नाम सोहेल खान है और उसके साथ जो औरत थी उसका नाम फिरदौस बानो सोहेल खान है, उसकी वाइफ है ये। और ये दोनों ने इनके ऊपर कुछ कर्जा हुआ था और वो पैसे की उनको ज़रूरत थी, इसलिए ये रॉबरी करने का उनका रॉबरी करने के हेतु से वो दुकान में गए थे। सर, ये किस तरह से अंजाम दिया पूरा और इसमें कुछ माल गया था क्या, उनकी कुछ रिकवरी हुआ है, जो उन्होंने हथियार वापरा था वो रिकवर हुआ था? ये घटना को अंजाम देने के लिए उसने एक चाकू खरीदा था। जब वो दुकान में गए गहना लेने के बहाने वो ज्वेलर को फिर बाद में उन्होंने पानी मांगा, जब वो पानी देने के लिए अंदर चला गया उसके पीछे जाकर उन पर चाकू से हमला उसने किया। वहाँ से कितना कुछ आइटम्स वहाँ पे चोरी हुए का क्या, ये जो कंप्लेनेंट का भाई है जो इसमें इंजर्ड है वो अभी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, इसलिए अभी तक ज़्यादा जानकारी उसमें नहीं है। वो जैसे ही प्राप्त होगा वहाँ से कुछ मिसिंग है क्या आइटम तो आगे इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। मुख्य रूप से ट्रैक कैसे किया गया, कैसे पकड़ा गया, ट्रैक का तरीका क्या था?
सीसीटीवी फुटेजेस जो है स्पॉट के आजू बाजू के, वो सब पुलिस ने चेक किए। वहाँ से बाद में ऐसा दिखा कि ये इन्होंने एक 4 व्हीलर यूज़ किया है। वो 4 व्हीलर का नंबर भी उन्होंने हाइड करके रखा था। वो 4 व्हीलर का नंबर मिलने के बाद में उसके ओनर को कांटेक्ट किया गया और फिर उस ओनर से मिली जानकारी के तहत आगे लीड को डेवलप करके उन्होंने उनको नासिक के आसपास ट्रेस करके पकड़ा। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है और अचानक से यही करने के लिए आया आरोपी फ़िलहाल तो यूपी में रहता है। वहाँ का एक छोटा सा उसका किराना स्टोर है और उसके ऊपर कर्जा हो गया था, इसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने यह घटना को अंजाम दिया, ऐसा अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया है।